नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। दुनिया का सबसे बड़ा सनातनी आयोजन प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जारी है और आज जो तारीख है उसका सीधा सरोकार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी से है। मौनी अमावस्या की तिथि इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इस तिथि में आपको कई दोषों से मुक्ति का आसान रास्ता मिलता है। महादेव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा का भी मौनी अमावस्या से सीधा कनेक्शन है और वेदों के साथ साथ विज्ञान से जुड़े तमाम रहस्यों का अमावस्या कनेक्शन क्या है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। एक 144 साल बाद बना ऐसा अद्भुत संयोग। अमृतमयी मां गंगा में अमृत स्नान। देवाधिदेव महादेव की महाआराधना। दिव्य भव्य और अलौकिक तिथि मौनी अमावस्या और मां गंगा का पावन संगम तट। मौनी अमावस्या क्यों इतनी खास है, आइए जानते हैं। माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या पर ही भगवान ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु को उत्पन्न कर सृष्टि का निर्माण आरंभ किया था और जब तक सृष्टि की रचना चलती रही तब तक भगवान ब्रह्मा मौन रहे। इसी वजह से इस तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या इस दिन मौन रहकर किसी भी तीर्थ स्थल में किए गए स्नान, व्रत और दान से मिलने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। खासकर मौन साधना जहां मन को नियंत्रित करती है, वहीं से करने से स्पीच पावर भी बढ़ती है। इस योग के किए गए कार्य सफल सिद्ध होते हैं। पूजा पाठ, दान आदि का शुभ फल प्राप्त होता है। महाकुंभ मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का विशेष महत्व भी है। अमा षोडश भागेन देवी प्रोक्ता महाकला संस्था परमा माया देहिनाम देहधारिणी। स्कंद पुराण का श्लोक बताता है चंद्रमा की जो 16 कलाएं होती हैं उसमें 16वीं कला को अमा कहते हैं। चंद्रमा की यह 16वीं कला वो महाकला है जिसमें सभी 15 कलाओं की शक्तियां शामिल हैं। इस महाकला का ना तो क्षय होता है ना ही उदय। चंद्रमा की 16वीं कला अमा से बनी है अमावस। इस दिन धरती के सम्मुख यही कला होती है, इसलिए अमावस की अंधेरी रात धरती के लिए खास होती है और इस रात को इसीलिए पावन माना जाता है। इससे पहले वैज्ञानिक गणनाओं के साथ समझिए। अमावस्या के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच रहता है। इस रात हम चंद्रमा का वो हिस्सा देखते हैं जो सूर्य से प्रकाशित नहीं होता। जैसे जैसे चंद्रमा सूर्य के पूर्व की ओर बढ़ता है, हमें चंद्रमा का सूर्य से प्रकाशित हिस्सा दिखना शुरू होता है। सूर्य का पूरा प्रकाशित हिस्सा दिखने में 14.76 दिन लगते हैं। इसे पूर्णिमा कहते हैं। इसके बाद चंद्रमा सूर्य से पश्चिम की दिशा में होता चला जाता है। पश्चिम में होते हुए उसका प्रकाशित हिस्सा कम दिखना शुरू होता है। इस तरह सूर्य के पश्चिम में 14.76 दिन बाद चंद्रमा का प्रकाशित हिस्सा पूरी तरह छिप जाता है, जिसे अमावस कहते हैं। इस रात चंद्रमा का जो अप्रकाशित हिस्सा धरती के सामने होता है उसके बारे में हमारी वैदिक मान्यता कहती है यह हमारे पितरों का हिस्सा है। इसलिए हमारी वैदिक मान्यताओं में अमावस की रात बीतने से पूर्व सुबह सुबह ही स्नान, जल अर्पण और दान का विधान है, ताकि धरती पर हमारे पुण्य स्नान और दान से अतृप्त पितरों की आत्मा को शांति मिले। देखिए, इसका नाम है मौनी अमावस। और अमावस क्या होती है? उस दिन पितरों का विसर्जन होता है, पितरों का पूजन होता है, पितरों का तर्पण होता है। और मौन है कि हमें मौन रहना है। लेकिन देखो, मौन तो रहने जाता है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम जो है जितने भी हमारे पितर हैं सबको जल हम तर्पण करें और पितरों से हमें आशीर्वाद मिलेगा। हमारे यहाँ पितर दोष होता है और अगर आपको पितर ऋण मुक्त होना है आपको अमावस के दिन जो है पितरों को तर्पण करना पड़ेगा। और आप देख रही है ये कौन सी मौनी अमावस है? महाकुंभ की, जो 140 साल बाद आया है। स्नान ध्यान का विधान तो अमूमन हर पूर्णिमा और अमावस की रात को लेकर है।
लेकिन माघ मास की अमावस के साथ एक खास आध्यात्मिक पहलू जुड़ा है, वो है मौन का। इसे समझने के लिए पहले इस अमावस की रात को बनने वाले नक्षत्रीय संयोग को समझिए। माघ की अमावस को चंद्रमा और सूर्य दोनों ही एक राशि में होते हैं। मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा और वृष राशि में बृहस्पति के होने से खास योग बनता है। अमावस्या की तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। सौर मंडल में पितृदेव, ऊर्जा और प्रकाश के स्रोत सूर्य को माना जाता है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का योग धरती पर खास असर डालता है। माना जाता है कि जन्मों जन्मांतर तक की यात्रा में जितने भी जीव अपने यहाँ यात्रा कर रहे हैं, उनको जब भी अपने जीवन के लिए एक कोई वास्तविकता में कोई एक जिसे हम मोक्ष कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति या जन्मों जन्मांतर के पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम से बाहर यदि आना है, तो वह एक बेला घटती है जहाँ पर आप निर्विकार इच्छा के परे जाकर आप अपने उस डिसेंट्रल डिकोड पोर्टल के बाहर जा सकते हैं। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायांच साधु नापे कृपता। जैसा कि हमारा यह वैदिक श्लोक बताता है, जैसा मन होता है वैसी ही वाणी होती है, और जैसी वाणी होती है वैसा कार्य होता है। वाणी और कार्य को एक रूप रखना ही सज्जन लोगों की पहचान है। इसलिए अमावस की खास ऊर्जा वाले दिन मौन से मन को साधने का वैदिक विधान है। आप स्नान चाहे गंगा में करें, घर में करें, दान में चाहें आप जो दें, ये आपके ऊपर है। ये पूरा विधान सिर्फ और सिर्फ आपकी वाणी और कर्म को संतुलित रखने के लिए है। मौनी अमावस्या केवल संतों के लिए नहीं, केवल नागाओं के लिए नहीं, सन्यासियों के लिए नहीं, संपूर्ण सनातनियों के लिए महत्वपूर्ण है और बहुत महत्व रखता है। क्योंकि मौनी अमावस्या का अर्थ होता है भगवान शिव का वह महत्वपूर्ण दिन होता है, महत्वपूर्ण दिन होता है। और उस दिन मौन रखने की परंपरा है, उस दिन मौन रखने की परंपरा, उस दिन मौन रहा जाता है। यह तिथि साल में केवल एक बार मौनी अमावस्या आती है, इसलिए इस तिथि में, और इस बार तो महाकुंभ है। और इस बार की माघ अमावस इसलिए खास है क्योंकि धरती पर महाकुंभ का योग बन रहा है, वो भी 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ का। इसका वैदिक और वैज्ञानिक योग महाकुंभ की हर सुर्खियों में समाहित है और परिभाषित भी। इसलिए इस बार महाकुंभ में मौनी अमावस्या को बड़ा अमृत स्नान माना गया है।